तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो पाइथन में इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक क्लास की जो मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम दूसरे क्लास में इस्तेमाल करें। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें जिस क्लास की चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं या इनहेरिट करते हैं उसे पेरेंट क्लास बोलते हैं या उसे बेस क्लास बोल सकते हैं, और जिस क्लास में इस पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ और मेथड को हम यूज करते हैं उसे चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं या डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट या क्लास के बाद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। तो इसके ज़रिए हम इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज़ और मेथड को, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सिंपल आपने क्लास बनाया है। तो एक क्लास आप बना लीजिए। इसमें क्लास के एट्रीब्यूट्स आपको दिख रहे होंगे, या इनको हम दूसरे एंगल से बोल लें तो ये इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। तो इसको देखते हैं। तो ये तो सिंपल पिछला एग्जांपल ही है कि यहाँ पर एक पर्सन नाम का क्लास बना है, दो मेथड इसमें है, यहाँ पर दो दिख रहे हैं। ये जो है ये ऑटोमेटिक चलता है, जब ऑब्जेक्ट इस क्लास का बनता है तब ये एक्टिवेट होके सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के या इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को, यानी इनको इनिशियलाइज कर देता है, यानी कि इसमें वैल्यू आ जाती हैं। यहाँ से जो वैल्यू भेजी जाती हैं वो इनमें इनिशियलाइज हो जाती हैं, आ जाती हैं इस वेरिएबल्स में, ठीक। और दूसरा मेथड हम लोगों ने बनाया है इसी क्लास के अंदर, प्रिंट नेम। ये क्या प्रिंट कर रहा है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट कर रहा है। तो सिंपली हम लोग जब इसको एक्सेस करते हैं, ठीक, तो इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? पर्सन की चीज़ों को यानी क्लास की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है और ऑब्जेक्ट डॉट लगाया, फिर उसके बाद ये प्रिंट नेम फंक्शन, यानी जो भी फंक्शन है इस क्लास के अंदर उसका नाम लिखते हैं, ठीक, पैरेंथेसिस। तो यहाँ से इतना लिखने से हम इसको एक्सेस कर पाते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से, और उसके बाद ये एक्सेस होता है और इसका जो कोड है वो रन कर जाता है इसके अंदर का, ठीक है। ये एक प्रकार से कॉलिंग है, ठीक। ऑब्जेक्ट की मदद से इस फंक्शन को कॉल किया गया, ठीक है। तो ये कॉल होने के बाद ये वाला आपका प्रिंट यहाँ पे हो जाता है। फर्स्ट नेम की वैल्यू आपकी जॉन है, जो कि जब ऑब्जेक्ट बना था तो यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया था, तो फर्स्ट नेम जॉन और लास्ट नेम डोई। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखती है इस मेथड की मदद से। तो ये तो नॉर्मल मेथड, नॉर्मल क्लास हो गया। इसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक। तो चाइल्ड क्लास यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है और इसके अंदर कोई कोड नहीं रखा जा रहा है, सिंपली पास लिख देते हैं, जिससे कि ये हमारा जो क्लास है वो एरर ना दे। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये स्टूडेंट जो है ये चाइल्ड क्लास का नेम है, लेकिन ये पैरेंथेसिस में क्या लिखा है? ये पैरेंथेसिस में लिखा है इस पेरेंट क्लास का नाम, ठीक। तो चाइल्ड क्लास क्या होता है? डिराइव्ड क्लास होता है, यानी कि ये जो स्टूडेंट क्लास है इस पर्सन की चीज़ों को इस्तेमाल करने वाला है, यूज करने वाला है। किन चीज़ों को? जो यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे ये एट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, या फंक्शन हुआ, ये जो चीज़ें हैं इनको यूज करना चाहता है ये स्टूडेंट नाम का क्लास, ठीक है। इसीलिए हम ब्रैकेट में एज पैरामीटर पास करते हैं पेरेंट क्लास को, ठीक। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, वी सेंड पेरेंट क्लास एज पैरामीटर व्हेन वी क्रिएट चाइल्ड क्लास, ठीक। तो पैरेंथेसिस में आप क्या लिखते हैं? पेरेंट क्लास का नेम लिखते हैं, ठीक। और ये जो बाहर लिखा होता है ये चाइल्ड क्लास का नेम होता है। तो इसका ये मतलब होता है इस लाइन का कि स्टूडेंट जो है वो पर्सन की सारी चीज़ों को एक्सेस करने वाला है, ठीक। तो ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, चाइल्ड क्लास, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं? स्टूडेंट क्लास का ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का कारण क्या है? जब हम स्टूडेंट के मेथड और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक, लेकिन स्टूडेंट में तो कोई मेथड प्रॉपर्टीज़ है ही नहीं, तब क्या होगा? इस पर्सन की जो मेथड और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम एक्सेस कर पाएंगे स्टूडेंट जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना के, ठीक। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की गई है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक क्लास है ये, ठीक है, ये पर्सन क्या है? पेरेंट क्लास है, और ये जो स्टूडेंट है ये क्या है? चाइल्ड क्लास है, ठीक। चाइल्ड क्लास में हम लोगों ने इनहेरिटेंस किया है। कैसे किया है? इस चाइल्ड क्लास के पैरेंथेसिस में हम लोग पेरेंट क्लास का नेम दे देते हैं, ठीक। इससे क्या होगा? ये जो स्टूडेंट क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या काम करेगा? इस पर्सन के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये पर्सन के जितने भी एट्रीब्यूट हैं इस क्लास के और जो मेथड हैं उन सब को ये एक्सेस कर पाएगा इसके ऑब्जेक्ट की मदद से, जबकि इस स्टूडेंट नाम के क्लास में कुछ है ही नहीं,
ठीक है, ये चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक, एरर ना दे इसलिए यहाँ पर पास लिखा गया है, क्योंकि ये वैकेंट है ना, इसके अंदर कुछ नहीं है। एरर ना दे इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पास लिख दिया, लेकिन फिर भी ये इस पेरेंट क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर ले रहा है। ठीक, तो हम लोग इसका इसीलिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में हम पास करते हैं इन वैल्यूज़ को बनाते समय। ठीक, तो ये जो वैल्यूज़ हैं कहाँ पे जाती हैं, इस एफ नेम में, और ये एल नेम में जाएगा। ठीक, यानी कि ये जो है ये सब इनिशियलाइज हो जाएंगे। इनिशियलाइज होने के बाद हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसकी मदद से क्या होता है, ये एग्जीक्यूट हो जाता है और इसमें हमें सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और सेल्फ डॉट लास्ट नेम की वैल्यू प्रिंट होते हुए यहाँ पे दिख रही है। ठीक, जो कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय पास की गई थी। तो ये चीज़ होती है, इस तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं। ये तो नॉर्मल इनहेरिटेंस है। उसके बाद बात आती है इनिट फंक्शन की। ठीक, तो इनिट फंक्शन का हम लोग जब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अपने इस चाइल्ड क्लास में, ठीक है, तब हम लोग अपना खुद का भी जो क्लास का जो प्रॉपर्टीज है, क्लास का जो एट्रीब्यूट है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग इनिट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो पास को हटाएंगे, उसकी जगह पर इनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया है। तो यहाँ पे देखिए, ये इनिट मेथड का इस्तेमाल किया और एफ नेम लास्ट नेम ये इस्तेमाल किया। और इससे होगा क्या, ये जो इनिट मेथड है ये फिर ओवरराइड कर देगा पेरेंट का जो इनिट मेथड है उसको, और इससे जो इनहेरिटेंस है वो ब्रेक हो जाता है। मतलब इनहेरिटेंस फिर नहीं होता है। लेकिन इस इनहेरिटेंस को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग पेरेंट्स का जो इनिट मेथड है उसको कॉल कर लेते हैं। कॉल करने का तरीका क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि हम लोग पर्सन, क्योंकि पेरेंट जो क्लास है उसकी चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, तो पर्सन लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और पर्सन का जो इनिट मेथड है उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। तो इससे जो इनहेरिटेंस है वो वापस बन जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर ये स्टूडेंट है, ठीक, और ये स्टूडेंट चाइल्ड क्लास है। यहाँ पर अंदर पैरेंथेसिस में पेरेंट क्लास एज पैरामीटर पास किया गया है इसके अंदर, ताकि ये स्टूडेंट क्लास इसकी चीज़ों को एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला जो मेथड है ये इस चाइल्ड क्लास का मेथड है, इनिट मेथड। ठीक, और जो दूसरा दिया है, ठीक है, ये दूसरा जो है मेथड जिसमें पर्सन लगा हुआ है, क्योंकि पर्सन क्लास का ये इनिट मेथड है इसलिए पर्सन लगा हुआ है। पर्सन डॉट इनिट, ये जो मेथड है ये हमारे पर्सन का जो मेथड है इसको कॉल किया जा रहा है। तो इसको कॉल करने के लिए हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, पर्सन डॉट इनिट, क्योंकि पर्सन क्या है, पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास के इनिट मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इससे क्या होगा, इनहेरिटेंस वापस बन जाएगा। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका हम लोगों ने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एक्स नाम से, फिर उसके बाद इस क्लास की मदद से, इस क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग पर्सन का जो मेथड है प्रिंट नेम उसको हम वापस एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके बाद हमारा सुपर फंक्शन है। तो सुपर फंक्शन जैसे हम लोग यहाँ पर पर्सन इस्तेमाल कर रहे थे, पर्सन डॉट इनिट, तो इसके ज़रिए हम लोग जो पेरेंट का जो इनिट मेथड है उसको कॉल कर रहे थे। तो जस्ट पर्सन की जगह पर आपको सुपर फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो आप ये भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पर्सन जो क्लास नेम है यानी पेरेंट क्लास है उसका यहाँ पर नाम लिखिए या फिर सुपर लिखिए, दोनों का एक ही काम होता है। ठीक, और इसमें कुछ नहीं है और सब चीज़ सेम है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़। तो अभी हम लोग इस जो चाइल्ड क्लास में कोई भी प्रॉपर्टी ऐड हम लोग नहीं किए थे, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं इस क्लास का। तो ये चाइल्ड क्लास है तो इसका एक एट्रीब्यूट यानी प्रॉपर्टी भी आ जाता है यहाँ पर। ठीक, तो इसको यहाँ पे वैल्यू भी अलॉट कर दी गई है। अब सिंपली हम लोग जब इसको एक्सेस करते हैं तो आप इसका ऑब्जेक्ट बनाइए, आपने बना दिया एक्स, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है, यही आपको प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। तो इसमें तो आपको कुछ करना नहीं ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी उसको आप सप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर पहले से ही दे दीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इसका जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर एक और वेरिएबल रख देते हैं पैरामीटर, जिसमें हम लोग डेटा यहाँ से सेंड करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर ईयर कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने डेटा सेंड किया, माई कॉल्सन, ये सभी डेटा यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया इस चाइल्ड क्लास का। ठीक, और चूँकि हम लोग ये सुपर मेथड को कॉल कर रहे हैं, सुपर के ज़रिए हम लोग जो पेरेंट क्लास है उसके इनिट मेथड को कॉल कर रहे हैं, इसलिए अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है ये जाके
ये जो पेरेंट क्लास है इसके ये जो पैरामीटर हैं इनके ज़रिए इसके जो एट्रीब्यूट हैं इस क्लास के इनको जो है इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक, तो इसमें फर्स्ट नेम में ये वाली वैल्यू आ जाती है, ऑल्सन जो है इसमें आ जाती है। फिर उसके बाद हम लोग इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से।